जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे बिहार एसआई का जो परीक्षा हुई 2021 में उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये परीक्षा हुई थी 26 दिसंबर 2021 को। देखेंगे कि इस दिन जो है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है 2021 का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ये 2021 के करंट अफेयर में पूछा गया था। तो ये दिया गया था दोस्तों, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। किसको? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। अब थोड़ा इसको पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी ऑर्नी को प्रदान किया गया। यानी 2021 में जो है ये साहित्य पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया। और 2022 में किसे दिया गया? एक फ्रांसीसी लेखिका है एनी ऑर्नो को दिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर रहा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? ये संधि कौन सी थी? प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो ये संधि थी दोस्तों नानकिंग। कौन सी संधि थी? नानकिंग संधि थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। 1842 ईस्वी में नानकिंग यानी नानजिंग संधि द्वारा क्या हुआ था? प्रथम युद्ध का अंत हुआ था। यह इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना जो है किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये किया गया था दोस्तों असम के द्वारा। असम राज्य के द्वारा यह योजना प्रारंभ किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2020 को जो है असम सरकार ने अरुणोदय जो है योजना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? इसे शामिल किया गया दोस्तों 1962 में। कब? 1962 में। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? 1962 में। अगला क्वेश्चन है, एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? एंकर शब्दावली का प्रयोग जो है वो किस में होता है? ये हमारा 4 ऑप्शन है। मैराथन रेस में, जेवलिन थ्रो में, और इधर है लंबी कूद में या रिले रेस में। तो एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है रिले रेस में। किस में? रिले रेस में होता है। आगे क्वेश्चन है, चेन मेंग। क्वेश्चन है कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग जो है किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? यह है किसकी? टेबल टेनिस की। किसकी? टेबल टेनिस की है। चेन मेंग चीन की टेबल टेनिस खिलाड़ी। कौन है? टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। चेन मेंग कहाँ की खिलाड़ी? चीन की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम जो है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? और दूसरा पूछ रहा है किरचॉफ का वोल्टेज नियम ये किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का धारा नियम जो है वो आवेश पर और वोल्टेज नियम ऊर्जा पर जो है संरक्षण पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? ये किया था किसने? खेलकूद मंत्रालय ने। आगे क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? वो थी कौन सी? कनौज थी। कौन सी? कनौज थी। हर्षवर्धन राजधानी कनौज थी और हर्ष के समय यह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक क्या था? राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमोलिन का विक्रय आरंभ किया? तो ये किसने किया था? एली लिली ने किया था। अमेरिकी कंपनी एली लिली जो है वर्ष 1983 में हीमोलिन का विक्रय आरंभ किया। हीमोलिन मानव इंसुलिन होता है। क्या होता है? हीमोलिन क्या होता है? एक मानव इंसुलिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? ए प्रॉमिस्ड के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा। आगे क्वेश्चन है
कि सोनार संक्षिप्तीकरण है क्या है? सोनार संक्षिप्तीकरण एक है क्या? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या है? रीजनिंग का है, तो इसको छोड़ते हैं दोस्तों, केवल हम लोग देखेंगे जीके और जीएस का देखने वाले हैं। क्वेश्चन है निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी मात्रा रोग का कारण बनती है? सीसा, कैडमियम, या फिर पारा, या फिर आर्सेनिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा, यानी मरकरी हो जाएगा। मिनी मात्रा रोग पारा संक्रमण से होता है, जो मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है। अगला क्वेश्चन है गांधार कला शैली समन्वय है। गांधार कला शैली में जो है ये इसको यानी क्या कह सकते हैं? समन्वय को, यानी किसका मिश्रण है? गांधार कला शैली जो है वो किसका मिश्रण है? ये मिश्रण है भारतीय और ग्रीक कला का। किसका? भारतीय और ग्रीक कला का है। आगे क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल जो है वह कहाँ निर्माण की जाएगी? ये किया जाएगा महाराष्ट्र के परभनी में। कहाँ? महाराष्ट्र के परभनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन दोस्तों किसका है? स्थान पहला नंबर पर असम का है। किसका? असम का है। अगला क्वेश्चन है, ये है साइंस का क्वेश्चन है कि नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या होगा? ये बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, बीटा अल्फा गामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये किया गया था सुमंगल पोर्टल। सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये किया गया 1974 में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? कृष्णा सोबती को। किसे? कृष्णा सोबती को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले जाने तो कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत, रघुवीर चौधरी को गुजराती तथा इंदिरा गोस्वामी को असमी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये इसका विश्लेषण हो गया। अगला क्वेश्चन है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ये किया जाएगा किसके द्वारा? पेरिस के द्वारा किया जाएगा। 33वां ग्रीष्म ओलंपिक जो खेल है 2024 कहाँ होगा? पेरिस में होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा किया गया? भारत में जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इसका जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? कुतुब मीनार के जो है प्रवेश द्वार है उसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो अलाई दरवाज़ा। क्या? अलाई दरवाज़ा। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया? अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसे स्थापित किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार ने 1952 में 3 शौर्य पुरस्कार स्थापित किया जिसका नाम क्लास 1, 2 और 3 थे, और वर्ष 1967 में इनका नाम जो है बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया था? स्थापित किया गया 1952 में। इसका उत्तर 1952 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? पुस्तक है एक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो वो है अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता है। अगला क्वेश्चन है एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित थे।
और ये तो मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको जो हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप जो बनवाया था किसने? अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किसमें? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 123 में। अगला क्वेश्चन है यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यूटोपिया का लेखक कौन? थॉमस मोर था। कौन? थॉमस मोर था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? यह है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी इंदिरा कॉल हो जाएगी। यहाँ पूछ रहा उत्तरी बिंदु, अगर दक्षिणी बिंदु की बात किया जाएगा तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। और अगर उत्तरी बिंदु कहेगा तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। किसको द्वारा? यह किया गया था विश्व बैंक से मिशन। विश्व बैंक से मिशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या? स्टीमिंग है। क्या? स्टीमिंग है। इडली को स्टीमिंग यानी भाप विधि से पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल व उड़द के पेस्ट को किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है भी कौन सा? बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है। बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो ये क्या? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा क्या है? एक पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से सम्बन्धित है? तो वह है स्वर्ण सिंह कमेटी। ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया? तो वो है उस्ताद मंसूर। कौन है? उस्ताद मंसूर है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित शर्करा है। दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? वो है लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज है। आगे क्वेश्चन है कि फजल अली आयोग संबंधित है किससे? फजल अली आयोग जो है वो संबंधित है किससे? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ये दूरी का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? और पूर्वी चंदेला जो है वो किस खेल से संबंधित है? यह है निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय उस समय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लिनिथगो था। कौन था? लिनिथगो था। आगे क्वेश्चन है कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है तो न हानि, न लाभ न होता है न ही हानि होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सहभोजिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहभोजिता। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो वह आर्द्र भूमि का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? इनका नाम था राजधानी का रायगढ़ था। क्या? रायगढ़ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर तेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो तत्व है सिलिकॉन। कौन सा तत्व? सिलिकॉन है। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और सौर सेल सौर ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को में
इसको क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो वह है स्प्रे फ्रेजिंग। स्प्रे फ्रेजिंग स्प्रे फ्रेजिंग में क्या होता है, तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग फ्रीजिंग भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, किस संगठन ने इसरो के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक में विकसित किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ये होती है अपघटक की। किसकी? अपघटक की है। अपघटक की होती है, सर्वाधिक संख्या होती है। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटकों की होती है। और इन्हें प्रकृति की सफाई कर्मी भी कहा जाता है। किसे? अपघटकों को कहा जाता है। इसमें कवक व जीवाणुओं को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों से क्या होता है? पोषण प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है? यह है 21 है। कितना? 21 है। आगे क्वेश्चन, इनमें से जो है एक आवश्यक अमीनो एसिड बताना है। वो हो जाएगा ल्यूसीन। क्या हो जाएगा? ल्यूसीन हो जाएगा। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसीन मुख्य है। सभी अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन का सबसे क्या होता है? छोटी इकाई होती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? इसे बताना है कि जाति प्रथा की विशेषता कौन नहीं है। पहला है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है। दूसरा, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो जाता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। और ऑप्शन डी है कि जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जाति प्रथा की विशेषता क्या नहीं है इसमें से? तो क्या नहीं है? विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो जाता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है। क्या है एंटीबॉडी? तो वो है IgE है। IgE एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। आगे क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है 80S, 80S, 70S, 80S, 70S और 70S। और ऑप्शन इधर डी है, सी है सभी में 70S। ऑप्शन डी है सभी में 80S। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 80S, 70S और 70S हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। राइबोसोम मुख्यतः क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S, एक होता है 80S होता है। कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? 70S प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इन्हें बताना है कि इनमें से कौन सा एक नहीं है। क्या नहीं हो जाएगा इसमें से? वन और स्थानीय सरकार। चूँकि स्थानीय सरकार तो राज्य के विषय में ही आती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है? दाई दीदी क्लिनिक जो योजना शुरू किया गया है वो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्त क्रांति की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सप्त क्रांति की अवधारणा ये किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? यह जाना जाता है केरल में।
मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। कहाँ? केरल में। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। कहाँ? तो कहाँ? तमिलनाडु में। और एक क्वेश्चन है कि गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे राजेंद्र प्रथम थे। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है, तो मैथ्स का क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला से प्रक्रिया को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है नियंत्रक छड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? तो वह प्रथा है। और एक क्वेश्चन कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का क्या आशय होता है? ऑप्शन पहला है कि वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। ऑप्शन बी है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ऑप्शन सी है कि किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय, या फिर बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। तो शून्यकाल कहा जाता है किसे? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल क्या होता है, जब समाप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। जब अगर प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा उसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पूरा का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पूरा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इज इन रूरल एरियाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्प्लेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? इम्प्लेक्स एक सूचकांक जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये प्रवासन के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि फिलिप स्क्रैप्ट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था किस मामले में? तो वो मामला था मेरठ षड्यंत्र मामला में। आगे क्वेश्चन है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में? तो नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हवल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये क्या है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो वो किया किसने? रूस ने किया है। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? समूह का उदाहरण बताना है। तो उदाहरण क्या? परिवार के सदस्य क्या एक समूह का उदाहरण है? निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार इसरो तथा डैश का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो वह है नासा। अगला क्वेश्चन है कि भारत आकार में है। भारत आकार में क्या है? विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या? विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई नई विकास व्यूह रचना थी, वह कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो किसने? वियतनाम। 15वें पूर्वी शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन सुअन फुक द्वारा की गई थी। अब 16वां जो है सम्मेलन अक्टूबर 2021 में ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में हुआ था। आगे क्वेश्चन भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से जाना जाता है किसे? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। वह क्या था? तरुण भारत संघ के अध्यक्ष थे। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है?
तो ये गुजरती गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें तो केरल कर्क रेखा जो भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य से होकर क्या गुजरती है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। किससे, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कुल बता दें 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 राज्यों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। आगे क्वेश्चन है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता बताना है। उसकी विशेषता होती है जैविक एकजुटता। अगला क्वेश्चन है उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु क्या होती है, तो व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं है। आगे क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है, वो मंत्रालय है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है। आगे क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे, कार्ल मार्क्स ने दिया था। आगे क्वेश्चन है कटी जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं। कटी जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं, तो वो है एस्के, फाइको, काई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। इनका मुख्य कार्य होता है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे, इसका मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र। आगे क्वेश्चन है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल की पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है वसा या जटिल प्रोटीन या फिर स्टार्च या सरल प्रोटीन। तो ये क्या करता है, स्टार्च रहता है, यानी स्टार्च को मांड भी कहा जाता है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण क्या होती है, ये घोल नीला काला हो जाता है। आगे क्वेश्चन के तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है, तो इसका कारण व्यतिकरण है। आगे क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो वह है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं, व्यष्टि समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन है किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन क्या होता है, तो 2 किलोग्राम होता है। पुरुषों के चक्का यानी डिस्कस थ्रो खेल का डिस्क का वजन 2 kg और महिलाओं के चक्का का वजन 1 kg होता है। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 1029 मिलियन थी। आगे क्वेश्चन है क्वाड में 4 देश आते हैं, बताना है कि 4 देश वो कौन कौन सा हो जाएगा क्वाड में, तो वो देश हो जाएगा यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, क्वाड का एक समूह है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कटी बहु महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो कटी बहु जो महोत्सव आयोजित किया जाता है वो असम में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पेले जो है वो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है,
तो वह है फुटबॉल के। कौन है? फुटबॉल के खिलाड़ी है। कौन है? पेले है, जो कि जिन्होंने अब इस खेल से क्या लिया? संन्यास ले लिया है। और पेले कहाँ के? ब्राज़ील के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है। तो दोस्तों हमने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया है बिहार दरोगा का। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे।